राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, अक्षय आंवला नवमी का हमारे जो हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पुराणों में इस दिन से ही सतयुग की शुरुआत मानी जाती है और अक्षय का अर्थ होता है जिसमें कभी क्षय न हो, यानी जिसका कभी नाश न हो। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है और इस दिन इच्छा नवमी, आंवला नवमी, कुष्मांडा नवमी, आरोग्य नवमी और धात्र नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किए गए व्रत के पुण्य से सुख, शांति और वंश वृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। और आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना का विधान है। आंवला नवमी पर तर्पण और स्नान का भी दान का भी बहुत महत्व है। अगर संभव हो तो इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना चाहिए और संभव ना हो तो घर पर ही नहा के थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है दोस्तों कि आज के दिन भगवान विष्णु द्वारा कुष्मांडा नामक दैत्य का अत्याचार समाप्त होने पर किया गया था। उस लिए कुष्मांडा की बेल निकली थी, जो इसलिए कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं। कुष्मांडा को आम भाषा में पेठा या फिर कद्दू भी कहा जाता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। इस दिन कुष्मांडा यानी पेठे का दान भी करना चाहिए। कुष्मांडा का पूजन भी करना चाहिए और इस दिन जगत धात्री माता की पूजा भी की जाती है। जगत धात्री माँ दुर्गा का एक स्वरूप है और आज के दिन, इस पावन दिन पर मथुरा यानी मथुरा की परिक्रमा भी शुरू की जाती है। आंवला नवमी का महत्व इतना अधिक है कि माना जाता है इस दिन आंवले से स्नान करना, आंवले का सेवन करना या आंवले का दान करना, तीनों ही कर्म मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। इसी दिन महर्षि च्यवन ने आंवले का नियमित सेवन से नव यौवन का वरदान प्राप्त किया था। इसके अलावा आंवला शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और दीर्घायु का प्रतीक होता है। आज के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके आंवले के पेड़ के नीचे साफ सफाई करके पूर्व दिशा में खड़े होकर आंवले की जड़ और में जल और कच्चा दूध अर्पित करती हैं। तो आंवले के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत या कलावा 7 फेरों में लपेटकर परिक्रमा करें। 7 बार परिक्रमा करें और अंत में दिया जलाकर आंवले के वृक्ष की आरती उतारकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इस दिन जो लोग भी उपवास रखते हैं वो उन्हें आंवला ग्रहण करना, व्रत का पारण करना चाहिए। और आंवला नवमी की पूजा प्रमुख रूप से की जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन पकाना संभव ना हो तो सात्विक प्रसाद या आप लेकर आए और आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद वहां बैठकर ग्रहण कर सकते हैं। जरूरतमंदों को भोजन कराने और भोजन को दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां अन्नपूर्णा की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 10:07 से प्रारंभ हो रही है और नौवीं तिथि का समापन 31 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 10:30 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय यानी व्यापनी तिथि 31 अक्टूबर शुक्रवार को रहेगी, जिस समय आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं और 31 अक्टूबर शुक्रवार को आंवला नवमी मनाई जाएगी। इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। कई लोगों को जानकारी के अभाव में या जिस दिन लगती है उस दिन आप व्रत रख लें। ऐसे में हो सकता है कि आपसे कुछ लोग 30 नवंबर दिन गुरुवार को भी आंवला नवमी का व्रत करें। पंचांग के अनुसार व्रत रखना चाहिए। 31 अक्टूबर शुक्रवार को सूर्योदय 6:35 पर और सूर्यास्त का समय 5:45 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। अमृत काल 8:18 से 9:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक रहेगा। घनिष्ठा नक्षत्र 6:51 तक रहेगा और नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का समय सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक। आंवला नवमी की पूजा सुबह सुबह की जाती है। ऐसे में 31 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:32 से 10:30 तक आप आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान और शाम को 5:37 से लेकर 6:03 तक कर सकते हैं। इस बार नवमी तिथि 2 दिन
पहले होने के कारण किसी भी आंवला नवमी की जो पूजा करेंगे तो आप 31 अक्टूबर को ही करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय।